हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पैसिफिक वॉल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सकट चौथ की कहानी सुनाऊंगी। जहाँ पर भी हम कहानी सुनेंगे पहले हम उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस फर्श को अच्छे से साफ कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे, जो कि हम सभी पूजा में सबसे पहले बनाते हैं, क्योंकि स्वास्तिक के चिन्ह को हमारे यहाँ बहुत ही शुभ माना जाता है हिंदू धर्म में। और जब भी कोई पूजा शुरू होती है तो सबसे पहले ओम या स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैं स्वास्तिक बना लूँगी। और स्वास्तिक इस तरह से मैंने स्वास्तिक बना लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर चावल रखूंगी थोड़े से। ये मैंने चावल रख दिए हैं और इनके ऊपर मैं गणेश जी को विराजमान कर दूंगी। ये मिट्टी के बनाए हुए गणेश जी हैं। फ्रेंड्स, कई जगह पर इस पूजा के लिए कहानी सुनने के लिए पटड़ा या चौकी ले ली जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर ये कहानी इसी तरह सुनते हैं। अब मैं पानी का लोटा ले लूंगी एक, और मैं इस पानी के लोटे पर कलावा बांध दूंगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने पानी के लोटे पर कलावा बांध दिया है, क्योंकि लोटे को हम खाली नहीं छोड़ते हैं, कलावा बांध के रखते हैं। जब भी हम पूजा करते हैं, कलश या लोटा जो भी हम लेते हैं उस पर हम कलावा बांध लेते हैं। इसके बाद मैं लोटे पर भी स्वास्तिक का चिन्ह बनाऊंगी। यहाँ पर हम कोई भी फूल लेंगे वो चढ़ाएंगे। और ये हम ले लेंगे तिल। अगर आपके यहाँ पर तिलकुट बनता है पहले ही तो आप तिलकुट ले लें, लेकिन हमारे यहाँ पर तिलकुट पहले नहीं बनाया जाता, पहले कहानी सुनी जाती है उसके बाद तिलकुट बनाया जाता है। तो हम यहाँ पर सिंपल तिल ले लेते हैं और ये हाथ में लेके हम लोग कहानी सुनते हैं। तो अगर आपके यहाँ तिलकुट लिया जाता है तो आप तिलकुट ले लें, नहीं तो आप सीधा तिल ले लें। और इसके बाद हम गणेश जी को तिलक करेंगे और खुद को भी तिलक कर लेंगे। जो भी कहानी सुनने बैठे हैं सबको तिलक करेंगे। सुनते हैं कहानी सुनना स्टार्ट करेंगे हम। एक बार एक बुढ़िया थी, एक उसका बेटा था। बेटा पशु चराता था। जो पैसे मिलते थे उससे बड़ी मुश्किल से दोनों का गुजारा हो पाता था। एक दिन बुढ़िया का बेटा पशु चराने के लिए गया तो उसकी चाची ताइयों ने रास्ते में उसे रोक लिया और उसके कान भर दिए कि तू जैसे ही जंगल में जाता है तेरी माँ पीछे से घर में पकवान बना बना के खाती है। अब वो बोला कि नहीं, मेरी माँ तो ऐसा कर ही नहीं सकती। चाची ताई बोली कि अगर तेरे को विश्वास नहीं होता तो तू जिस टाइम डेली अपने घर आता है उससे पहले आकर देख। लड़के ने सोचा कि ठीक है, आज घर जल्दी जाऊंगा। वो घर जल्दी आ गया। उस दिन सकट चौथ का दिन था। बुढ़िया ने सकट चौथ का व्रत रखा था। जब बेटा घर जल्दी आया तो बेटे की माँ घर पर तिलकुट बना रही थी। तिलकुट बनता देखकर बेटे ने सोचा कि जो मेरी चाची ताई बोल रही थी वो तो बिल्कुल ठीक था, मेरी माँ तो यहाँ पकवान बना रही है। वो बोला, माँ मैं तो घर छोड़ के जाऊंगा। अब बुढ़िया बोली, बेटा क्यों, घर क्यों छोड़ के जाएगा? उसने कहा, माँ जब मैं घर से चला जाता हूँ मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ, पशु चराता हूँ, और तुम पीछे से पकवान बना बना के खाती हो, और ना तो मेरे लिए बचाती हो और ना मेरे को बताती हो, अकेली अकेली खा लेती हो। मैं तो घर छोड़ के जाऊंगा। अब बुढ़िया बोली कि बेटा मैं तो सकट चौथ का व्रती थी, आज मेरा सकट चौथ का व्रत था इसलिए मैंने तिलकुट बनाया था। बेटा नहीं माना। बुढ़िया समझ गई कि ये सिखाया पढ़ाया हुआ है, ये मानेगा नहीं। वो बोली, ठीक है बेटा, ये तिल के दाने ले जा। जहां भी भीड़ पड़े यानी जहां भी तुझे मुसीबत आए तो तिल पूर के चौथ माता को याद कर लेना। अगर मैं तेरे नाम के व्रत करती हूँगी तो सारी मुसीबतें टल जाएंगी। वह तिल लेकर चल दिया। चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। आगे शेर खड़ा था। शेर को देखकर डर गया, डर के मारे कांपने लगा। तभी उसको याद आया कि माँ ने तिल दिए थे। तिल पूर कर बैठ गया और बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती होगी तो यह शेर गाय में बदल जाएगा, नहीं तो मेरा मरना पक्का है। बुढ़िया तो उसी के नाम के व्रत करती थी। चौथ माता ने उसकी सुन ली और शेर तो गाय बन गया, पूंछ हिलाते हुए चला गया। अब बुढ़िया का बेटा आगे गया तो नदी उफान करती हुई आ रही थी। उसने सोचा कि अगर मैं नदी पार करने जाऊंगा तो डूब जाऊंगा, और अगर यहीं रहूंगा तो मैं जंगल में भूखा प्यासा मर जाऊंगा। तभी उसको फिर से याद आया कि उसकी माँ ने तिल दिए थे। तिल पूर के बैठ गया। उसने कहा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो ये नदी रास्ता छोड़ देगी, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। नदी फट गई, बीच से रास्ता निकल गया। आगे गया तो एक बूढ़ी माई पूड़े बनाए और रोए, पूड़े बनाए और रोए। वो बोला, माई ये क्या बात,
पूड़े बनाए मतलब कि बहुत खुशी की बात है, और रोए मतलब बहुत दुख है। सुख और दुख दोनों एक साथ कैसे? बूढ़ी माई बोली, बेटा, इस नगरी में जब आव पकता है तो एक आदमी को बिठाया जाता है, और आज मेरे बेटे का नंबर है। मेरा एक ही बेटा है, वही आज जल जाएगा। ये सोच के मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए रो रही हूँ, और आखिरी बार अपने बेटे को खाना खिलाऊंगी, इसलिए पूड़े बनाए हैं। वो बोला, माई तू मेरे को ये पूड़े खिला दे, मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊंगा। वो बोली, बेटा, पूड़े तो चाहे तू कितने भी खा ले, लेकिन यूं कौन किसी दूसरे की आई में जाएगा। बोला, माई पूड़े खिला दे, मैं चला जाऊंगा। पेट भर के पूड़े खा लिए, कह के सो गया, माई जब बुलावा आए तो जगा देना। अब राजा के सिपाही बुलाने आए। बुढ़िया माई कभी चमचा बजाए, कभी चिमटा बजाए, अब पराए पूत को कैसे जगाए। अब बुढ़िया माई की आवाज सुन के लड़का जग गया। जग के बोला, माई आ गया बुलावा? वो बोली, हाँ बेटा आ गया। उठ गया, उठ के सिपाहियों के साथ चला गया, आव में तिल पूर के बैठ गया। बोला, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो मैं बच जाऊंगा, नहीं तो मेरा जलना तय है। गली में बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चे की बोल जाकर आव पर लग गई। आव पर जैसे ही बोल लगी, टन से आवाज आई। सारी नगरी में हल्ला मच गया कि आव पक गया, आव पक गया। सब लोग इकट्ठे हो गए। राजा भी आ गया, सिपाही भी वहीं आ गए। सब बोले, भाई आव तो 6 महीने में पकता था, अब तीसरे ही दिन कैसे पक गया? उतार कर देखो इसमें क्या है। सिपाही मटके उतारने लगे तो अंदर बैठा बुढ़िया का बेटा बोला, भाई धीरे धीरे। अब मटके के अंदर से जब आवाज सुनी तो सारे डर गए। सिपाही तलवार बंदूक लेकर खड़े हो गए कि देखो कोई क्या है, इसमें कोई भूत है या पिचास है। बुढ़िया का बेटा बोला, भाई ना तो मैं भूत हूँ ना मैं पिचास हूँ, मैं तो एक इंसान हूँ। मेरी माँ मेरे लिए सकट चौथ के व्रत करती थी, चाची ताइयों ने मेरे को सिखा दिया, मैं घर छोड़ के आ गया। मेरी माँ ने ये तिल के दाने दिए थे और कहा था, बेटा जहाँ भी तेरे पे भीड़ पड़े या जहाँ भी मुसीबत आए, ये तिल पूर के चौथ माता को याद कर लेना। अगर मैं तेरे नाम के व्रत करती हूँगी तो मुसीबत टल जाएगी। बोला, मैं तो उसी तरह से ये तिल के दाने पिरो के और बैठ गया था, इसलिए मैं नहीं जला। रानी ने राजा को कहा कि हमें अपने बेटी की शादी इसी से कर देनी चाहिए, क्योंकि इसको तो आग भी नहीं जला सकती, और हमारी बेटी के लिए ऐसा वर और कहीं नहीं मिलेगा। राजा को रानी का सुझाव पसंद आया और राजा ने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। एक दिन दोनों महल की छत पर घूम रहे थे तो वो बोला कि देखो मेरे देश की तरफ काले बादल छाए हैं। राजा की बेटी बोली कि आपके भी देश है? वो बोला, हाँ मेरे देश भी है, मेरे गांव भी है, मेरी माँ भी है, सब कुछ है। वो बोली, तो फिर अपने घर चले? वो बोला, हाँ ठीक है, अपने पिताजी से पूछ ले। अगले दिन राजा की बेटी बोली, पिताजी आपके जमाई अपने घर जाना चाहते हैं। राजा बोला, बेटी ये तो बहुत अच्छी बात है, दूर जमाई लाख जमाई, घर जमाई खाक जमाई। राजा ने जाने की सारी तैयारी कर दी। खूब सारा धन दौलत हाथी घोड़े देकर बेटी को विदा कर दिया। जब गांव के नजदीक पहुंचे तो उसने सैनिक भेज दिए और कहा कि मेरी माँ को बता देना कि उसका बेटा आया है। सैनिक ने बताया, माँ जी आपका बेटा और बहू आए हैं। बुढ़िया रो रो के अंधी हो चुकी थी। बुढ़िया बोली, बेटा तू भी क्यों बोली मारे? बोली मारने वाले तो ये और ही बहुत है। सैनिक बोले, नहीं माँ जी, आपका बेटा और बहू सच में आ गए हैं। बुढ़िया ने लोहे की आंगी पहन ली और बोली, अगर मेरा बेटा होगा तो दूध की धार सीधे इसके मुंह में जाएगी। दूध की धार सीधे बेटे के मुंह में गई। चौथ माता की कृपा से बुढ़िया की आंखें भी वापिस आ गई। बेटा माँ के पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा। बुढ़िया ने अपने बेटे बहू को गले से लगा लिया और खूब सारे आशीर्वाद दिए। हे चौथ माता, जैसी बुढ़िया के साथ पहले हुई वैसे किसी के साथ मत होना, और जैसी बुढ़िया के साथ बाद में हुई वैसी सबके साथ होना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पे अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखना। अब हम गणेश जी की कहानी कहेंगे, जिसे विनायक की कहानी भी कहते हैं। एक बार एक देवरानी थी और एक जेठानी थी। देवरानी अमीर थी, जेठानी गरीब थी। और जेठानी देवरानी के घर पे काम करती थी। जो बचा कुचा बच जाता वो ले आती, जिससे कि उसके बच्चे खा लेते और उसका घर इसी तरह से चलता था। एक दिन जेठानी ने चौथ का व्रत रखा था, इसलिए वो काम करने नहीं गई। वो काम करने नहीं गई तो घर में खाने का कुछ भी नहीं आया, जिससे कि जब आदमी घर पे आया तो उसने देखा कि बच्चे रो रहे हैं, बच्चों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। उसने पूछा कि तुम काम करने क्यों नहीं गई? वो बोली, आज मेरा व्रत था इसलिए मैं काम करने नहीं गई। उसके आदमी ने उसको बहुत पीटा।
मार पीट के उसको एक कोने में डाल दिया। अब वो कोने में पड़ी पड़ी रोती रही। विनायक महाराज आए। अब विनायक महाराज बोले कि बेटा शौचालय कहाँ है, मुझे शौचालय जाना है। वो बोली महाराज पूरा घर पड़ा है, कहीं भी कर लो। अब पिटी कुटी तो बेचारी पड़ी हुई थी, बोली सारा घर पड़ा है, कहीं भी कर लो। अब विनायक महाराज का तो उस दिन सेठ के घर में वासा था, खूब सोना चांदी हीरे मोती खा के आए थे। अब सारे घर में कर दिया। अब बोले कि बेटा पोंछूं कहाँ, वो बोली मेरे सिर पे पोंछ लो। अब सिर पे पोंछ के चले गए। अब सुबह उठ के देखा तो सारे घर में धन ही धन बिखर रहा। हर जगह सोना चांदी हीरे मोती बिखर रहे। बच्चे भी वो भी सब सारे समेटने लग गए। अब देवरानी के बच्चे आए कि ताई जी मम्मी ने बुलाया है। वो बोली बेटा मैं तो नहीं आ सकती, आज तो मेरे ही कोई काम कर जाए। बच्चों ने जाके अपनी मम्मी को बता दी। मम्मी ताई जी के घर में तो धन ही धन सोना चांदी हीरे मोती हो रहे हैं। वो भागी भागी आई, जीजी क्या करा क्या करा। वो बोली बहन मैंने तो कुछ भी नहीं करा, तेरे जेठ ने मेरा कल व्रत था, तेरे जेठ ने मेरा बहुत मारी, मैं तो एक कोने में पड़ी थी। विनायक महाराज आए, वो बोले कि सोच के लिए जाऊंगा, मैंने घर बता दिया। इस तरह करके उसने सारी बात बता दी। देवरानी घर पे गई और अपने आदमी को बोली कि मेरे मारो। अब उसका आदमी बोला कि भगवान वो तो भूखी प्यासी पीटी थी और तू धाई धापी क्यों पीटे। वो बोली नहीं मेरे तो मारो। अब उसको आ गया गुस्सा, उसने बहुत मारे। अब पीट कुट के एक जगह बैठ गई। आए विनायक महाराज। विनायक महाराज बोले बेटा मैं तो शौचालय कहाँ है, सोच के लिए जाऊंगा। अब वो बोली महाराज सारा घर पड़ा है, लीप पोत के रख रखा है, आप कहीं भी करो। विनायक महाराज बोले बेटा पोंछू कहाँ, बोली महाराज सिर धो रखा है, पोंछ जाओ। अब पोंछ के चले गए। उस दिन विनायक महाराज का तेली के घर वासा था और खल खा के आए थे। अब सारे घर में सिड़ाव सिड़ गया, बालों में भी सिड़ाव सिड़े। अब पूरा घर बुरी तरह से बदबू मारने लग गया। अब सुबह उठी, जितना संगवाए उतना और फैल जाए, जितना संगवाए उतना और फैल जाए। भागी भागी गई, विनायक महाराज के पैरों में गिर गई। महाराज आप ही समेटो, आपने ये क्या करा, मेरी जिठानी के घर तो आपने अन्न धन लक्ष्मी बरसाए और मेरे घर ये क्या करा। विनायक महाराज बोले कि तुम्हारी जिठानी तो बेचारी गरीब बरती बासी और भूखी प्यासी थी, और तुम तो जानबूझ के लालच में प्रपंच कर रखे थे तूने, तो इसलिए ये सब हुआ है। अब देवरानी ने पैरों में पड़ के माफी मांग ली। विनायक महाराज आप ही समेटो इसको। तो विनायक महाराज को दया आ गई। विनायक महाराज ने सारा समेट दिया। हे विनायक महाराज जैसे जिठानी के साथ करी वैसे सबके साथ करियो, और जैसे देवरानी के साथ करी वैसे किसी के साथ मत करियो। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पे अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखियो। कहानी कहने के बाद हम आधे तिल रख देंगे, जो हमारे हाथ में तिल थे उनमें से आधे रात को चंद्रमा को जब अर्घ देंगे उसके लिए रख देंगे, और आधे के साथ हम अभी सूर्य को ये अर्घ दे के आएंगे। तो इस तरह से हमारी कहानी पूरी हो जाएगी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। राधे राधे।